ये देखो सामने वो सारी स्नो है, इस साइड वहाँ पे और वहाँ पे, मतलब सब जगह ऐसी स्नो गिरी हुई है यहाँ पे। ग्लोव्स भाई ठंडी इतनी है कि पहनने पड़ रहे हैं, एक हाथ के निकाल एक के पहने हैं। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। सो हेलो गाइज एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुंजी। तो गुंजी जो है वो बेस पॉइंट है ओम पर्वत जाने के लिए और आदि कैलाश जाने के लिए। और रात को हम लोग यहीं पे स्टे कर लिए थे और बहुत ही भयानक ठंडी है भाई यहाँ पे। 2-3 जैकेट पहन के बैठे थे हम लोग और 2-3 रजाई लगा के सोए थे। सो अभी थोड़ा थोड़ा सनराइज हो रहा है, थोड़ा ठंडी कम लग रहा है, तो अभी हम लोग फ्रेश होकर निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। आज हम जाएंगे आदि कैलाश। और हम कहाँ स्टे किए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये हमारा होम स्टे था आज के लिए और कल के लिए, मतलब 2 दिन के लिए हमारा होम स्टे है। हमारी बाइक यहाँ पे पार्क है और वहाँ पे कई खूबसूरत नज़ारा है। और ये रास्ता जाता है ओम पर्वत और वहाँ पे देखो वो स्नो कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। और हम लोग को इस तरफ जाना है जो है आदि कैलाश की तरफ। तो उस साइड धूप आ रही है तो होपफुली ठंडी कम लगेगी। सो गाइस ये देखो पूरी सीट पे स्नो जमा हुआ है, ये देखो भाई कितना ठंडा है। और वहाँ पे सनराइज हो रहा है तो लाइट गिर रही है, कितनी खूबसूरत दिख रही है देखो। यहाँ पे ऊपर भी देखो, ये वाह, ये देखो एकदम लाइट, इसको बोलते हैं सनराइज। तो अभी हमारा सुबह का नाश्ता है। और वैसे मैं चाय बाहर जाता हूँ तो पीता ही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जरूरत है और चाय यहाँ पे बहुत ही मस्त है, तो चाय पीते हैं। तो दिखा रहे हैं। ये गर्म पानी यहाँ पे ऐसे होता है, में भी यहाँ पे गर्म पानी ऐसे होता है पहाड़ों में। चलो तो अभी निकलते हैं हम लोग आदि कैलाश की तरफ, रेडी हो चुके हैं और अभी 8 बजे है। तो देखते हैं कब तक वापस आते हैं, शांति से आएंगे शांति से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हमको। बीच में बहुत सारी जगह है देखने के लिए, हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे हमारे नज़रों से। चलते हैं आदि कैलाश की तरफ। ओम नमः शिवाय। जिसका अब तक हम लोग का इंतजार था पहुँचने का, आज वहाँ जा रहे हैं। और आज गाड़ी थोड़ी हल्की लग रही है बिकॉज पैट्रोल हमने निकाल साइड पे जो सदर बस से निकाल दिए, वहाँ पे कुछ बन रहा है, टेंशन वेंशन होने वाला लगता है। आज कल में कुछ होगा तो हम अटेंड करेंगे यार, 2-3 दिन में कुछ होगा तो हम अटेंड करके जाएंगे, और इसको लेट होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे 3 रास्ते होंगे, थोड़ा आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। 3 है, एक रास्ता जो हम आए वो धारचूला से गुंजी, हम जिस रास्ते से आए एक का रास्ता वो है, ठीक है। तो जिस रास्ते से हम लोग अभी आदि कैलाश जा रहे हैं दूसरा वो, और यही रास्ता सीधा पीछे जाता है ओम पर्वत पे। तो है ना 3 रास्ते। ये लेफ्ट साइड से हम लोग आए हैं, सीधा जाएंगे तो ये आदि कैलाश है, और जिस साइड से भी हम लोग जा रहे हैं वो ओम पर्वत की ओर है। वो प्लेन चेंज हो जाएगा। बहुत ये यार, सीरियसली देखो तो वीडियोस देखते थे हम लोग यहाँ पे, तो कैसा व्यू क्या है, आज खुद हम लोग आए हैं भाई। सब देखो कितनी पूरा जरूर लगता है।
तो अभी हम लोग जा रहे थे आदि कैलाश की तरफ और यहाँ से 2 किलोमीटर बाकी है कुट्टी गांव, जो हमको ऐसे नज़रों से दिख रहा है वो रहा। लेकिन जब ऐसे शार्प टर्न्स ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे भी हेयर पिन बैंड जैसा ही रोड है, तो सामने व्यूज़ थोड़ा अच्छा दिखा, तो हम लोग फोटो खींचने के लिए रुक गए। और ये व्यूज़ आपको भी दिखाना बनता है, बिकॉज कि शायद आप आओ ना पाओ कुछ भी रीज़न से, तो एक बार आप ये देखोगे तो आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो वेट फॉर द व्यू। क्या व्यू है, कितना सुंदर है भाई, कितना ही सुंदर है। सारे व्यू ऐसे ही है, देखो ये। और वहाँ पे सामने वो जो छोटा गांव दिख रहा है आपको, और रुक मैं जूम करता हूँ, ये रहा, वो कुट्टी गांव है। तो अभी हम लोग रुके हैं कुट्टी विलेज में। यहाँ पे परमिट वगैरह चेक करवाना होता है, तो वो चेक करवाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे आगे आदि कैलाश की तरफ। बीच में आएगा ज्वालिंग पोंग, एक गांव है, वो करीबन 20 किलोमीटर दूर है। और मेरे पीछे का व्यू आपको दिख रहा होगा, बहुत ही क्लास व्यू है, पूरा स्नो से भरा हुआ है, बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा होगा आपको। और ठंड तो भाई साहब है, और यहाँ पे तो कहीं कहीं स्नो भी गिरी हुई है। यहाँ पे नीचे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे नीचे गिरी हुई है सारी स्नो, वहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है। देखो भाई देखो, अभी हम स्नो में ही चल रहे हैं, पूरा स्नो ही स्नो है, बहुत ही बढ़िया स्नो है यार। स्नो के बीच में चल रहे हैं हम लोग। कल तक जो हम आपको दिखा रहे थे ना दूर से स्नो माउंटेन्स, वो यही स्नो माउंटेन्स है भाई। क्या क्लास व्यू है, क्या ही क्लासिक व्यू है। हाँ, ठंड भी लग रही है और एंजॉय भी कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं भाई नेक्स्ट लेवल। और एक चीज़, हम लोग ने बहुत सारे प्लान किए थे इधर जाने के, बट हमारे मन में खाली एक बार आया कि आदि कैलाश जाना है, और प्लान बन गया। मतलब वो बोलते हैं ना कि जब तक भगवान चाहता नहीं है तब तक आप उसके दर्शन नहीं कर पाओगे। तो भोलेनाथ का बुलावा आ गया और हम लोग पहुंच गए आदि कैलाश बिना कोई रुकावट किसी चीज़ के। और ये स्नो देखो रोड पे आ चुका है पूरा, इसलिए हम लोग को उन लोग ने बोला था कि आप इतना जल्दी मत जाना, लेट जाना, तब तक क्या स्नो थोड़ी रोड पे क्लियर हो जाएगी। ये सारी ब्लैक आइज़ है, ये जो हो रही ना ये ब्लैक आइज़ है। वाह ब्यूटीफुल भाई, क्या नज़ारे है, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। सीरियसली भाई, सीरियसली जन्नत है, जन्नत। रोड थोड़ा रिस्की है, बट कोई बात नहीं यार, ऐसी जगह इतना अच्छा टर्मैक रोड है, बहुत ही शानदार। सब वाइट है, सब वाइट, सब वाइट। यार ये सोच रहे हम लोग कि ओम पर्वत कितना क्लास दिखने वाला है हम लोग को। ज्वालिंग पोंग यहाँ पे 6 किलोमीटर है यहाँ से। और ये स्नो हम लोग ने जो वीडियोस देखे थे आने से पहले तब नहीं थी, अभी लास्ट वीक में बहुत स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, तो उसी वजह से आदि कैलाश पे जो गौरी कुंड है ना, सॉरी पार्वती कुंड, उसको बंद कर दिया। वहाँ पे अभी जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज वहाँ पे बहुत स्नोफॉल हो चुकी है। और यहाँ पे ही आगे है ना कैलाश मानसरोवर भी है, लिपू लेक पास है, तो वहाँ से आप दूर से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हो। तो अब तक वो भी चालू था, बट ये स्नोफॉल आई ना, उसकी वजह से वो भी बंद हो चुका है। बाकी हमारा प्लान था कि हम लोग कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे दूर से, बिकॉज ओरिजिनल कैलाश मानसरोवर आपको जाने के लिए तिब्बत में से जाना पड़ता है, तो वो तो कब होता पता नहीं। लेकिन यहाँ से लिपू लेक से आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हो, बट अभी ड्यू टू स्नोफॉल वो बंद कर दिया है, बिकॉज आगे का रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो वहाँ पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, 4 व्हीलर ही अलाउड है। यहाँ पे जो टैक्सी वगैरह होती है वो पर्सनल अलाउड है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन वो है। प्लस जो आर्मी के कॉन्वेज वगैरह जाते हैं या फिर आर्मी वाले जाते हैं वो लेके जाते हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे, इफ़ चांस मिल गया हमको कैलाश मानसरोवर देखने का तो मिस नहीं करेंगे, बिकॉज ये सीरियसली भाई लाइफ में एक ही बार ऑप्शन मिलता है, ऐसा बार बार नहीं मिलता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है हम छोड़ना नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए, अगर चांस मिला तो देख लेंगे। और ये सारी लैंडस्लाइड हो रुकी है और उसके ऊपर स्नोफॉल हुआ है, तो ब्लैक आइस भी हो चुका है। ज्वालिंग पोंग 5 किलोमीटर है यहाँ से, और आंखों में सब वाइट वाइट ही दिख रहा है यार। और अगर आप आते हो यहाँ पे आदि कैलाश ओम पर्वत, तो आपको स्पीति वैली, लद्दाख, शिमला, मनाली सब एक्सपीरियंस हो जाता है भाई। सबका एक ही है आदि कैलाश ओम पर्वत। इतना बढ़िया व्यू, इतना बढ़िया वेदर, इतने अच्छे रोड, ऑफ रोड भी है, ट्रेल्स भी खराब है, वाटर क्रॉसिंग भी है, सब कुछ है। तो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, सब कुछ। बट मुझे लग रहा है कि
नेक्स्ट 4-5 सालों में ना इधर पूरा टर्मेक रोड बन जाने वाला है। ये देखो सारा स्नो, आगे भी सब स्नो ही है भाई, सब वाइट वाइट ही दिख रहा है। और ये जो सामने ब्रिज है ना, तो एक बार में एक ही व्हीकल पास अलाउड है, एक बार में एक ही व्हीकल पास हो सकता है, 1 व्हीकल एट अ टाइम। ये ओके, ये गणेश नाला है और वो पुराना रास्ता है भाई। तो अभी हमने जो ब्रिज क्रॉस किया है ना, वो था गणेश नाला, तो वो अभी नया ब्रिज उन्होंने बना दिया है। बाकी जब ब्रिज नहीं था तो उसके बाजू में वाटर क्रॉसिंग, और वो इतनी खराब वाटर क्रॉसिंग है ना कि वो क्रॉस करते करते आपकी हालत खराब हो जाती है, इतना खराब वाटर क्रॉसिंग है वो। और 12 बजे के बाद तो जो स्नो पिघल के उधर से जाती है ना भाई, वो बहुत तगड़ा स्नोफॉल है, बहुत तगड़ा वाटर क्रॉसिंग होता है वो। तो अभी हमको यहाँ पे चेक पोस्ट पर अपना परमिट फिर से चेक कराना था, तो यहाँ पे रुके थे। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी हॉट वाटर भी देती है प्लस टी भी देती है, तो हम लोग ने चाय भी पी, पानी भी पिया। इंडियन आर्मी सर्व कर रही है तो पीना तो बनता है। और मेरे पीछे का व्यू देखो भाई, क्या व्यू है, जहाँ रुकेंगे वहाँ पे व्यू ही व्यू है, जहाँ रुकेंगे वहाँ व्यू है। सारी दिला मस्त है। तो भाई हमारे है ना आदि कैलाश के दर्शन दूर से हो गए, जहाँ पे हम लोग चेक पोस्ट करवा रहे थे। मुझे देख के लगा कि वो आदि कैलाश ही है, बट थोड़ा डाउट था बिकॉज यहाँ पे पर्वत सारे एक जैसे दिखते हैं। फिर जो चेक पोस्ट के थे वो हमारे उधर के ही थे, नडियाद साइड के। तो बात में बात निकली, उन्होंने बताया कि यही आदि कैलाश है, लेकिन आगे से आपको और अच्छा व्यू दिखेगा। पार्वती कुंड भी है, गौरी कुंड भी है। उन्होंने बोला अगर आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि स्नो जमा हुआ है वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर, अगर आप चल के जा सकते हो तो चले जाना, और नहीं जा सकते हो तो रिस्क मत लेना। मतलब उनकी बात भी सही है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और ये सारा है, तो थोड़ा संभल के जाए तो अच्छा है। और वापस हमको निकलना भी है जल्दी, बिकॉज उन्होंने बोला है कि 4 बजे तक का एटमॉस्फेयर सही रहेगा, उसके बाद बहुत ख़राब हो जाता है। कि हम नीचे से आए ना, वहाँ पे हम लोग को ऐसा बोला गया था कि पार्वती कुंड बंद है और गौरी कुंड चालू है, बट पार्वती कुंड चालू है और गौरी कुंड बंद है। और यहाँ पे भी चेक पोस्ट है एक, सॉरी चेक पोस्ट नहीं है ये, पार्किंग की रिसिप्ट फाड़ रहे हैं लोग। भाई आगे कितना किलोमीटर जाएगा बाइक? थोड़ा ही है। जोलिंगोंग 1 किलोमीटर, जोलिंगोंग अभी 1 किलोमीटर है यहाँ से। और भाई क्या स्नो है, क्या स्नो है। और आगे जाना है हमको, 1-1.5 किलोमीटर तो बाइक जाएगी ऐसा बोला है उन्होंने, जो आर्मी वाले भैया थे चेक पोस्ट पे उन्होंने। तो वहाँ तक जाएंगे, फिर आगे देखते हैं। और ये गेट है, इस गेट से अंदर जाना है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी ऐसा बोल रहे हैं, और यहाँ से चल के जाना है। वो सामने आदि कैलाश हमको दिख रहा है यहाँ से। तो अभी हम लोग ने अपनी बाइक्स यहाँ पे पार्क कर दी है, इधर अपनी बाइक्स हेलमेट जैकेट से इधर ही रख दिया है। और स्टिल आई कांट बिलीव कि मेरे सामने जो है ना वो आदि कैलाश है, आदि कैलाश है मेरे सामने। स्टिल मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। कुछ वर्ड्स नहीं मेरे पास बोलने के लिए यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, आदि कैलाश का गेट है, वहाँ पे बाइक वगैरह पार्क कर दिए, और वहाँ पे चल के ही जाना पड़ता है। वहाँ पे बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं होती है। और जैकेट वैकेट पहन लिए भाई, ठंडा एटमॉस्फियर है। अच्छा है कि ठंडा हवा नहीं चल रहा है, बाकी हालत ही ख़राब हो जाती। और कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक ऊपर से यहाँ तक आने का? भाई विश्वास ही नहीं हो रहा कि हाँ पहुंच गया बाइक लेके, मैं भी आज ही कैलाश। और अभी ऊपर मत भी जाना है हमको।
लोगों को भाई 4-4 5-5 दिन वेट करने के बाद भी परमिट नहीं मिल रही, यहाँ आने के बाद भी वापस जाना पड़ रहा है। और हमने शेड्यूल घर से जो फिक्स किया था उसी हिसाब से हम जा रहे हैं, वही बहुत बड़ा मिरेकल है। तो ये रोड है, यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है, आदि कैलाश टेम्पल तक। और ये सारा पार्किंग है, यहाँ पे पार्क करना पड़ता है। और वहाँ पे ऊपर है ना, उस साइड वहाँ पे गौरी कुंड है। तो वहाँ से गौरी कुंड में आप वैसे जाओ, वहाँ से होते हुए फिर वहाँ पे नीचे उतर सकते हो, वहाँ पे जो टेम्पल है वहाँ पे। तो ये जो है आदि कैलाश, इसको छोटा आदि कैलाश भी बोलते हैं, जो 6310 मीटर की ऊंचाई पर है। और कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरा सामने ये आदि कैलाश है। ये बिल्कुल सही लिखा है, डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। सीरियसली ये बहुत सही लिखा है, जो डेस्टिनेशन है भाई। वेलकम टू आदि कैलाश, यू आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,700 फीट्स। वो ख्वाब तोड़ता है क्योंकि जगाना चाहता है, परिणाम गलत देता है क्योंकि सिखाना चाहता है, भरी दुनिया में अकेला महसूस कराता है क्योंकि वो साथ खड़ा है, बताना चाहता है। तो भाई लोग, हमारा आदि कैलाश के दर्शन सक्सेसफुल हुए। वो जो सामने है ये आदि कैलाश है भाई। मैं आदि कैलाश देख रहा हूँ, सीरियसली आंखों में से आंसू आ रहे हैं। सीरियसली भाई, सीरियसली। तो अभी हम लोग यहाँ पे मंदिर के बाहर ही बैठे हैं। पता नहीं, मन में ऐसा है कि बस यहीं बैठे रहे, यहाँ से कहीं नहीं जाए। खड़े होने की इच्छा ही नहीं हो रही यहाँ से। जो नज़ारा है, जो दर्शन हमारे हो रहे इतने अच्छे। हम दो ही है सिर्फ यहाँ पे, और कोई भी नहीं है, सारे लोग चले गए। हम दो ही यहाँ पे बैठे हैं पिछले आधे घंटे से, और बस ऐसे ही शांत होने का मन कर रहा है अभी। चलो तो अब चलते हैं वापस होम स्टे की तरफ। वहाँ पे ऊपर गौरी कुंड और पार्वती कुंड भी है, लेकिन गौरी कुंड तो बंद है ड्यू टू स्नोफॉल, और पार्वती कुंड बहुत ऊपर है। तो देखते अगर कर पाए तो जाएंगे, और एल्स नहीं। बिकॉज देखो यार, हेल्थ भी मैटर करती है। इफ़ आप नहीं कर पाओगे कि हेल्थ को आप प्रेशराइज करके आप करोगे तो ख़राब हो, वैसा यहाँ पे नहीं करना है। बिकॉज आप इतना दूर हो, और यहाँ पे मेडिकल सर्विस, हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं है। वो भी यहाँ से है अराउंड 100 किलोमीटर, और रास्ते भी अच्छे नहीं है कि फटाफट जा सकते हैं। 100 किलोमीटर पार करने के लिए भी 5-6 घंटे लगते हैं। सो अगर कर पाए हम लोग तो जाएंगे, नहीं तो आदि कैलाश के दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गए हमारे। जिस इसके लिए आए थे वो तो हमारे हो गए हैं। तो लास्ट बार ये आदि कैलाश का दर्शन कर लो आप लोग, और हम लोग भी अभी चलते हैं होम स्टे की तरफ, गुंजी की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ खाना खाते हैं, बिकॉज भूख लगी है। और धीरे धीरे ये सारा रोड है ना गीला हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे सन सर पे आएगा, स्नो मेल्ट होता जाएगा, वैसे वैसे सारा भीगता जाएगा। तो यहाँ पे खाना खाते हैं। ये लोग बीच में क्यों खड़े हैं यार ये लोग। क्या यार, ये लोग दरवाजा खोल के खड़े हैं बीच में। क्या लोग है यार ये लोग, से बीच में थोड़ी खड़ा रहना होता है।
तो अभी हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा बहुत खाया है बिकॉज भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मंचाउन चाइनीज समझ लो, चाइनीज मिलता है वो खा लिया बिकॉज बाकी सारा यहाँ पे ना ये लोग ऑर्डर पर रेडी करते हैं, तो वो खा लिया है। और अभी चलते हैं गुंजी की तरफ। तो अभी बाइक है, थोड़ी देर धवल चलाएगा फिर मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो मिलता थोड़ी देर के बाद, या तो फिर सीधा गुंजी में। तो अभी हम लोग अपने होम स्टे पे आ गए हैं। भाई ठंडी तो गजब की लग रही है, और आते टाइम ऐसे कुछ इच्छा नहीं हुई थी व्लॉग करने की, इसलिए व्लॉग नहीं किया है। और अभी होम स्टे पे आ गए, कपड़े वपड़े चेंज करके यहाँ पे थोड़ी देर धूप में बैठे ताकि सूरज की किरणें लगे तो ठंडी ना लगे। बाकी अंदर रूम में तो बहुत ही भयानक ठंडी लग रही है, और थोड़ा बोलते हैं हिमालयन या माउंटेन सिकनेस वो भी हो रहा है। तो थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पे, दवाई लेते फिर सो जाएंगे थोड़ी देर। तो अभी हम लोग एक टेबलेट लेके सो गए थे अच्छे से, ताकि जो सर चढ़ा था वो उतर जाए। और सर तो काफ़ी अच्छा उतर गया है, लेकिन बाहर निकल के भाई नज़ारे जो दिख रहे हैं ना मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। दिल्ली से अलग अलग व्यू। देखा व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है यार, कितना ही खूबसूरत। और ऐसा ही व्यू कल भी हमको देखने मिलने वाला है। एक दो दिन और हम लोग ऐसे पहाड़ों में ही रहने वाले हैं, उसके बाद वापस शहर में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिख देना हर हर महादेव, ठीक है। मिलते हैं अगले अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट।